दुस्सहासति। ओम शांति शांति शांति। दो दिन से Recording in progress. दो दिन से हम जो सार्वत्रिक और व्यापक संकट निर्माण हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। आज ऐसा ही एक संकट है जो व्याप्त है। हमें बहुत कुछ या तो दिखाई नहीं देता, या तो दिखाई देता है तो उसका उपाय क्या करना इसका पता नहीं चलता। हम एक दूसरे के साथ के व्यवहार में देखते हैं कि किसी को किसी की बात मानने का मन ही नहीं करता। कोई किसी की बात क्यों माने? वैसे देखा जाए तो किसी ने किसी की बात मानने की आवश्यकता क्यों क्यों होती है? हम स्वतंत्र हैं, हमारे मन में जो आएगा वो हम करेंगे, हमारी बुद्धि जो कहेगी वैसा करेंगे। आपकी बात क्यों माने हम, या किसी की भी बात क्यों माने? तो ये आपकी बात क्यों माने का विस्तार कहाँ तक होता है? हम शास्त्र क्या कहते हैं उसको भी नहीं मानते, विद्वज्जन क्या कहते हैं उनकी भी बात नहीं मानते, धर्माचार्य क्या कहते हैं उनकी भी बात नहीं मानते। हमारे घर में और हमारे आसपास जो बड़े हैं उनकी बात भी नहीं मानते, हमारे मित्रों की बात भी नहीं मानते। ऐसा लगता है आजकल लोग पीयर प्रेशर की बहुत बात करते हैं, लेकिन वो तो हम मजबूरी में मान। कानून की बात मानते थोड़े को मानना पड़ता है। तो जैसे भी हो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, मानते नहीं हैं। मानना क्या होता है? हमको वो बात माने स्वीकार करने योग्य लगती हो, माने मन से स्वीकार किया गया हो तो उसे मानना कहते हैं, नहीं तो मानना नहीं कहते। एक अनुशासन से माना जाता है, एक विवशता से माना जाता है। माने हम क्यों किसी की बात मानेंगे? अगर विधायक दृष्टि से देखें तो जिसमें श्रद्धा है उसकी बात मानेंगे, आदर है उसकी बात मानेंगे, जिसके साथ मित्रता है उसकी बात मानेंगे, स्नेह से मानेंगे। हम आ, हम उपकारवश होकर उसकी बात मानेंगे। अगर नकारात्मक दृष्टि से देखें तो हमारा कोई स्वार्थ होगा तो किसी की बात मानेंगे, भय होगा, लालच होगी, लोभ होगा, किसी भी प्रकार की विवशता होगी, दंड का भय होगा, कानून का भय होगा तो मानेंगे। तो फिर हम नकारात्मक दृष्टि से किसी की बात मानना, इसका तो प्रचलन आज समाज में बहुत है। परंतु विधायक पद्धति से सकारात्मक दृष्टि से किसी की बात मानना, ये इसका प्रचलन आज समाज में नहीं दिखाई देता है। अगर नकारात्मक पद्धति से किसी की बात माननी पड़ी तो हम तो उससे बच निकलने के सारे प्रयास करते ही हैं। जब तक व्यवस्था है तब तक मानेंगे, जब तक कानून का भय है तब तक मानेंगे, जब तक कोई स्वार्थ है, लालच है, तब तक मानेंगे, बाद में उनके भी नहीं मानेंगे। असल में श्रद्धा है, आदर है, स्नेह है तो ही हम बात मानेंगे। शास्त्र में श्रद्धा है तो शास्त्र की, गुरु में श्रद्धा है तो गुरु की।
आचार्य में है तो आचार्य की, माता पिता में है तो माता पिता की, समझदार बुद्धिमान विद्वान लोगों में श्रद्धा है तो उनकी, धर्माचार्यों में है तो उनकी। तो ऐसे बात मानेंगे तो फिर उसका परिणाम भी विधायक होगा, वो हमारे साथ रहेगी। जैसे ही प्रयोजन समाप्त हुआ, उनकी बात नहीं मानना, ऐसा हम नहीं करेंगे। बात तो फिर आती है कि आज श्रद्धा और विश्वास की ही हानि हुई है। हमें किसी के ऊपर भी श्रद्धा नहीं दिखाई देती, किसी के भी प्रति आदर नहीं दिखाई देता, विश्वास किसी के ऊपर नहीं दिखाई देता। एक बार आचार्य प्रशिक्षण वर्ग में ऐसा प्रयोग किया था, आप लोगों में से किसी ने ये उदाहरण सुना होगा। सबको बताया, आप ऐसे 10 व्यक्तियों के नाम लिखो जिनके ऊपर आपका पूर्ण विश्वास है। किन बातों को लेकर? ये जो व्यक्ति हैं वो आपके पीछे आपकी निंदा नहीं करते होंगे। दूसरा, वे आपका भला ही चाहते होंगे। और तीसरा, उनको आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे 10 व्यक्ति जिनका आप विश्वास कर सकते हैं इन बातों पर, ऐसे नाम लिखो। लगभग 1 या 2 से अधिक तो किसी ने नहीं लिखे, कोई नहीं लिख सका, कोई तो एक भी नाम नहीं लिख सके। फिर इसको दूसरी तरह से पूछा कि ऐसे 10 व्यक्तियों के नाम लिखो जिनका इन 3 बातों को लेकर आपके ऊपर विश्वास है, ऐसा आपको लगता है। विश्वास है कि नहीं वो अलग बात है, आपको लगता है कि उनका आपके ऊपर विश्वास है। 5 मिनट तक सिर खुजाने के बाद भी एक भी नाम कोई नहीं लिख सका। इसका क्या अर्थ है? कि हम किसी के ऊपर विश्वास कर सके ऐसे भी लोग नहीं हैं, और कोई हमारे ऊपर विश्वास कर सके ऐसा भी हमें नहीं लगता है। अगर आगे कुरेदा जाए कि आप स्वयं विश्वसनीय हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? आपके ऊपर श्रद्धा किसी की बननी चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? थोड़ा विचार करेंगे तो हम कहेंगे नहीं नहीं, हम श्रद्धेय नहीं हैं, श्रद्धा के पात्र नहीं हैं, हम विश्वसनीय नहीं हैं। एक बार ऐसी आचार्य प्रशिक्षण वर्ग में ही चर्चा हो रही थी कि क्यों ऐसा लगता है कि हम विश्वसनीय नहीं हैं, विश्वास के पात्र नहीं हैं, हम श्रद्धेय नहीं हैं। तो 2-3 लोगों ने कहा कि अगर हम कहें कि हम श्रद्धेय हैं तो सामने वाले की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी। विश्वसनीय है ऐसा कहा तो उसकी जिम्मेदारी तो हमारे पर आ जाएगी। भी वो कहेंगे कि हमें तो इनके ऊपर विश्वास, हमने इनके ऊपर विश्वास रखा और वह विश्वास का भंग हुआ, हमारी इनके ऊपर श्रद्धा थी और इन्होंने हमको भटका दिया। तो ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम भी हमारे पर विश्वास रखो ऐसा नहीं कह सकते, हमारे ऊपर श्रद्धा रखो ऐसा नहीं कह सकते, हम नहीं कहना चाहते ऐसा। तो फिर जैसा हम अपने बारे में नहीं कहना चाहते, ऐसे बाकी के लोग भी नहीं कहना चाहते, और फिर नहीं कहना चाहते तो धीरे धीरे सब कुछ शिथिल होते होते, भाई यू बी ऑन योर गार्ड्स, आप अपना देख लो, हमारे पर मत रहो। तो हम भी फिर कहते हैं हाँ, हमें ही अपनी सुरक्षा कर लेनी पड़ेगी, विचार कर लेना पड़ेगा, किसी के ऊपर रिलाई करके, किसी के ऊपर भरोसा करके
तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा समाज कैसा रहेगा? ऐसा ऐसा समाज का, ऐसे समाज का क्या होगा? जो आज हो रहा है वही होगा, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा की चिंता स्वयं ही करनी पड़ती है। अब ये होता कैसे है? ऐसी स्थिति पर हम क्यों पहुंचे, इसका भी थोड़ा विश्लेषण करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि हम पश्चिमी विचार से अत्यधिक प्रभावित हो गए हैं, वो हमारे पर हावी हो गई है और हम उससे मोहित हो गए हैं। हाँ ये अच्छा है, हाँ ये तो सही है। तो हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता सबका अधिकार है और किसी के ऊपर हमारा अभिप्राय लादना नहीं चाहिए। सुनने में ये दोनों वाक्य कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सही लग रहे हैं, लेकिन इसको हम अप्लाई कहाँ करते हैं? 4-5 वर्ष के बालक को भी उसकी जो मर्जी है करने देना, इसको हम उसकी स्वतंत्रता का आदर करना कहते हैं। उसकी रुचि के अनुसार करना, ऐसा कहते हैं। रुचि के अनुसार करो, ये शिक्षा में भी हम सिद्धांत लागू करते हैं। तो फिर उनको जो मजा आता है, जिनमें मजा आता है वैसा ही करो। अब गणित सबको बोर करता है ना, तो फिर जोड़ बाकी सिखाना है तो आइसक्रीम के उदाहरण दो, जोकर की टोपी के उदाहरण दो, चॉकलेट के उदाहरण दो, ऐसे ऐसे उदाहरण दो। तो फिर वो चॉकलेट के बहाने गणित सीखेगा, आइसक्रीम के बहाने गणित सीखेगा। फिर गीतों में ऐसे चुटकुले बनाओ, ऐसे गीत बनाओ, बड़बड़ गीत बनाओ, जिसके माध्यम से वो गणित सीखेगा। ये सुनने में और करने में बहुत सुहावना लगता है, परंतु थोड़ा विचार करो कि रुचि किस में है? रुचि चॉकलेट में और आइसक्रीम में है, गणित में तो कभी बनती ही नहीं। इसी प्रकार से आगे चलकर हम भगवत गीता के कंपटीशन रखते हैं, संस्कृति ज्ञान प्रश्न मंच रखते हैं, क्विज रखते हैं, उस बहाने कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, उस बहाने भगवत गीता के श्लोक कंठस्थ करेंगे। परंतु फोकस कहाँ है? भाग लेने वालों का फोकस कंपटीशन पर है, भाग लेने वाले का फोकस स्पर्धा जीतने में और पुरस्कार प्राप्त करने में है। भगवत गीता के स्थान पर कुरान की स्पर्धा रखो तो भी वही है, और फिल्मी गीतों की स्पर्धा रखो तो भी वही है। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्पर्धा गीतों, फिल्मी गीतों की रखी है या भगवत गीता की रखी है या वेद मंत्रों की रखी है। तो बहाना जिसका बनाया हमने, वही मुख्य रुचि का विषय बन जाता है और हम कहते हैं उनकी रुचि के विषय को लेकर हम कठिन विषय, बोरिंग विषय सिखाएंगे। उसी प्रकार से भाई उनकी रुचि है ऐसा करेंगे। कौन सा विषय पढ़ना है, अरे वो तय करेगा ना, उसका अपना जीवन है। आगे बढ़ते हैं तो विषय पढ़ने में या कॉलेज में जाने में या करियर चयन करने में हम कहते हैं हाँ, उसके रुचि के अनुसार वो करियर पसंद करेगा। जब पुत्र पुत्री और ये सब अपना अपना कुटुंब लेकर यूएस जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं और कहीं पर जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो हम कहते हैं हाँ उसकी रुचि है, उसका उसका जीवन उसका अपना है, उसके विकास के आड़े तो नहीं आना चाहिए। तो फिर हमको थोड़ी कठिनाई होगी तो होगी, आखिर हम किसके लिए हैं? उसके लिए ही तो हैं। तो उसका जीवन उसका अपना जीवन है, ऐसा करके वो जाते हैं। क्या हुआ?
व्यक्ति केंद्रीय सोच और हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसके चलते साथ में रहना, 2-3 पीढ़ियां साथ में रहना, उसका वजूद ज्यादा है, उसका मूल्य ज्यादा है। देश में रहना, इसका मूल्य ज्यादा है। अपने देशवासियों की सेवा करना करियर के माध्यम से, उसका मूल्य कम हो गया, माने उसका मूल्य ज्यादा है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। और व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की रुचि और व्यक्ति का विकास उसकी अपनी मर्जी से होगा, इस बात को हम इतना अधिक महत्व देते हैं, वो हमारे लिए सर्वोच्च मूल्य बन जाता है। तो फिर कुटुंब का विघटन होता है। देश में ही देशवासियों की, देश के युवाओं की बुद्धि शक्ति का उपयोग नहीं होता है। और धीरे धीरे मैं मेरा विचार करूं ना, मुझे कुछ मिलना चाहिए ना, तो फिर बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं इस देश में रिसर्च का कोई स्कोप नहीं है, इस देश में सरकारी कामकाज में इतने उलझ जाते हैं कि आप तो कुछ अपनी मन के अनुसार कुछ कर ही नहीं सकते। ये इस देश में कितनी असुविधाएं हैं, इस देश में कुछ प्रगति, वो मेरे देश से इस देश में ऐसी भाषा कब बोलनी शुरू हो जाती है, इसका पता ही नहीं चलता। फिर पिता और पुत्र के घर अलग होते हैं, पिता और पुत्र का कुटुंब अलग होता है। ये तुम्हारे बच्चे हैं, ऐसे वृद्ध माता पिता अपने पुत्र और पुत्रवधू को कहने लगते हैं। ये तुम्हारे बच्चे बड़े शैतान हैं, ऐसी भाषा हमने घरों में सुनी है। और आप हमारे बच्चों को बच्चों के संस्कार खराब कर रहे हैं, ऐसे वृद्ध माता पिता को युवा पुत्र और पुत्र कैसे हुआ? स्वतंत्रता की मिथ्या कल्पना से हुआ। स्वतंत्रता ये बहुत ही श्रेष्ठ मूल्य है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। परंतु हम जो स्वतंत्रता नहीं है, ऐसे आभासी स्वतंत्रता को जब से स्वतंत्रता कहने लगे और व्यक्ति केंद्रीय जीवन को जब से श्रेष्ठ मूल्य कहने लगे, तब से ये सारा गड़बड़ सड़बड़ शुरू हुआ, उलझने शुरू हुई, विघटन शुरू हुआ और धीरे धीरे करके श्रद्धा और विश्वास कम होने तक ये नौबत गई। विश्वास और श्रद्धा की बात तो ये है कि बच्चे छोटे हैं तो अपने माता पिता पर श्रद्धा तो रखते ही हैं, विश्वास भी करते हैं। धीरे धीरे हम, तुमको अच्छा लगता है वो करो, तुमको जो चाहिए वो करो, तुमको जो चाहिए वो लो, ऐसी ऐसी भाषा से फिर हाँ, मेरी मर्जी के अनुसार करना चाहिए, मेरी मर्जी के अनुसार करना चाहिए, होना चाहिए, मिलना चाहिए, ऐसी मानसिकता शुरू हुई। जब क्या सही है क्या गलत है इसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, तब माता पिता को उनको जो मोड देना चाहिए, उनका जो चरित्र गठन करना चाहिए, उनके लिए निर्णय लेने चाहिए, उससे क्या बचना चाहते हैं उनके लिए निर्णय लेना, यही हम अगर नहीं छोड़ देंगे तो फिर वे भी अपने निर्णय जैसे तैसे करते करते स्वच्छंद और स्वैर हो जाएंगे। और फिर संबंध नहीं रहा तो श्रद्धा और विश्वास भी नहीं रहेगा। ऐसे जब तक अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं कर सकते, तब तक उनके लिए बड़ों ने निर्णय करना, ऐसी व्यवस्था बिठाई और उस निर्णय को हृदय पूर्वक स्वीकार करवाना, ऐसी जो कुशलता चाहिए
उस कुशलता का यदि हमने कोई प्रावधान ही नहीं रखा संबंधों में, जीवन में, नई पीढ़ी के संगोपन में, तो ऐसा ही होगा। यही बात हमको शिक्षा क्षेत्र में भी दिखाई देती है। क्या उनको अपनी बुद्धि से स्वतंत्र निर्णय लेने तक हम पहुंचाते ही नहीं है। हमारा मनोविज्ञान कहता है कि आयु के हर अवस्था में ज्ञानार्जन के भिन्न भिन्न करण सक्रिय होते हैं। उन करणों का उपयोग करके अध्यापन करना चाहिए, उसको अध्ययन कैसे करना वो सिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले चित्त बहुत सक्रिय होता है, फिर ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रिय, फिर मन सक्रिय होता है, फिर मन का विचार पक्ष सक्रिय होता है, बुद्धि के निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन करने की शक्ति विकसित होती है, वो सक्रिय होती है। फिर तर्क, अनुमान, संश्लेषण, विश्लेषण, ये विकसित होकर उसके माध्यम से शुरू होता है, उसका विकास होता है, वो सक्रिय होता है। ऐसे बुद्धि सक्रिय होती जाती है। 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि और ज्ञानार्जन के सारे करण सक्रिय हो गए। 16-17 वर्ष की आयु में निर्णय करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए, तो अहंकार सक्रिय होना चाहिए, दायित्व बोध आना चाहिए, तब जाकर स्वतंत्र विचार करना, ऐसी परिस्थिति निर्माण करनी चाहिए। आजकल YouTube और इसके माध्यम से हम देखते हैं अपने तरुणों के चित्त कैसे कैसे भ्रांत विभ्रांत हो गए हैं। उपनिषदों के बारे में, वेदों के बारे में, दर्शन के बारे में और भगवत गीता के बारे में इतने लोग इतने प्रकार से भाषण कर रहे हैं, तो सुनते सुनते सारे हमारे जो तरुण और युवा मानस है वो भटक गया है। उसको पता ही नहीं चलता कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है, किसकी मानना चाहिए, किसकी नहीं मानना चाहिए, कौन सही कह रहा है, कौन आभासी कह रहा है, पता नहीं। तो पद्धति क्या है? जब तक बुद्धि परिपक्व नहीं हो जाती, जब तक उसमें कोई एक विषय से नहीं बैठ जाता, तब तक ओपन मत करो, एक्सपोजर मत करो। इसलिए हम कहते हैं हमारे गुरुकुलों की भी पद्धति होती थी, एक ग्रंथ एक आचार्य, उसके ऊपर ही रहो। काम कारता मन में आया ऐसे दूसरी दूसरी बातें मत पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, सबका सबकी सुनो, सबकी तुलना करो। अरे तुलना करने की बुद्धि कहाँ विकसित हुई? तुलना करने के लिए एक बैठक कहाँ तैयार हुई? फिर भटक जाओ। ये हमने छोड़ दिया, सबको सबके प्रति एक्सपोज कर दिया। कहीं पर भी न बुद्धि की सुरक्षा रही, न मन की सुरक्षा रही, न किसी भी बात का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, तो फिर भटक गए। इसमें से फिर श्रद्धा, विश्वास, अनुशासन, आज्ञा पालन, फोकस करना, इसी पर टिके रहना, लालच में नहीं आना, उसकी नहीं सुनना, उसकी नहीं सुनना, ये सब होता है और फिर भटक। इसलिए शासन, आज्ञा पालन का कोई मूल्य ही नहीं रहता, नियम पालन का कोई मूल्य ही नहीं रहता। एक बार ये हो जाए, एक बार ये हमारे व्यक्तित्व के साथ समरस हो जाए, फिर दुनिया भर के लिए हम ओपन है। सारे ग्रंथ है ही, सारे आचार्य है ही, सारे विषय है ही, करो मनसोक्त विहार करो, परंतु अपनी बैठक पहले पक्की होनी चाहिए। ये जो अध्ययन अध्यापन पद्धति थी वो नहीं रही। घर में अनुशासन रहता था, बड़ों की बात मानना ऐसा रहता था। आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय, गुरु की आज्ञा हुई ना, कोई विचार नहीं कहा। पिताजी ने कहा ना, कोई विचार नहीं करना। क्यों ऐसा करते हैं? नहीं। अब 8-10 वर्ष के बच्चे पैर पटकते हैं, बस हमको ही सब कुछ कहते हैं, इनको तो कुछ नहीं कहते, नहीं करना, जाओ। ऐसा कर भी दिया
तो शांति से हाथ पकड़कर ऐसा करवाते ही थे। वो उसका चिल्लाना चिल्लाना भले ही हो जाए, उसको इग्नोर करना, लेकिन पहले आज्ञा पालन करवाना। ऐसी शिक्षा में या घर में ये पद्धति रही नहीं, और स्वतंत्रता का उपयोग न कर सके, इसी बुद्धि के रहते भी स्वतंत्रता दे दी, और फिर उसको अच्छा मूल्य माना। हाँ भाई, बच्चों की रुचि के अनुसार हम करते हैं, उनका अपना विकास, वो स्वयं सक्षम है, इसलिए वो जो चाहेंगे वो करेंगे, हम आड़े नहीं आएंगे। ऐसे अच्छे अच्छे वाक्यों से हम ये संबंध का मूल बंधन करता जो तत्व है, जिससे समाज का गठन बना रहता है, उसकी हानि होती है, और सब विशृंखल ऐसे बन जाता है। आज हम देख ही रहे हैं कि ये बहुत फैल गया है, अंदर बाहर सार्वत्रिक हमें दिखाई देता है। बाजार में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉरपोरेट सेक्टर में, जहां भी जाओ, घरों में, सर्वत्र ये दिखाई देता है कि किसी को किसी की बात मानने का मन ही नहीं करता। यहाँ से शुरू हुई बात यहीं पर आकर अटक जाती है, और फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैंने तो केवल संकट, उसके कारण, उसके प्रक्रिया, उसका विश्लेषण और परिणाम, इसके बारे में बताया है। उपाय के बारे में तो नहीं बताया है। आप सब सुज्ञ श्रोता जन हैं, उपाय के बारे में भी आप जरूर विचार करेंगे। आगे फिर कभी जब हम उपायों की चर्चा करेंगे, तभी इन मुद्दों का भी विचार करेंगे। यहीं पर एक मिनट, मेरे को सिर्फ सभी अध्येताओं से, जो मैंने परसों एक मैसेज डाला है, आप सभी से निवेदन है कि अपना विषय मेरे को आप मैसेज में भेजिए। वो जो एक्सेल मैंने भेजी है उसमें सारी डिटेल्स हैं। शीट 2 में प्रश्न है जो नचिकेता वर्ग के अध्येता है प्राज्ञ 2 के, और शीट 3 में विषय है ज्ञान सागर के विषय ही हैं। उसमें कितने ज्ञान सागर के संदर्भ ग्रंथ हैं उसका वर्णन है। सबसे निवेदन है कि मुझे शीघ्र ही उसमें से अपना विषय और अपने प्रश्न चुन के भेजिए। इस रविवार को आखिरी रविवार है, उसमें हमारी बैठक होगी। वो बैठक में सभी से निवेदन रहेगा कि आप अपना गट, अपनी दिशा और अपना प्रश्न या अपना विषय, ये सबके सामने अपने वृत्त में रखें। प्रणाम ताई, मेरा ॐ संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समिते समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको नमस्कार। नमस्कार ताई। नमस्ते। सबको नमस्कार। प्रणाम ताई। प्रणाम। हो गए। प्रणाम।